बढ़ते आगे और बात गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे, जो दीदी के गढ़ में गरजे हैं। किन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी? भ्रष्टाचार और घोटालों पर, इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण पर हुंकार भरी, साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार के मामले को भी उठाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने वालों पर भी बात कही। घुसपैठियों पर नरमी जो दिखाते हैं उनको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए लोग आवाज उठाते हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब? जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे तो सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंच से ही शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और बंगाल में हुए घोटालों की फेहरिस्त को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब? इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का एक तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए। ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों का भी शंखनाद कर दिया और बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। कहा जिंदाबाद करना है और 2026 की शपथ के बाद करना है। अरे अब सुनो भाई, सुनो। जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ, सरकारी भ्रष्टाचार और हिंदुओं के पलायन को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि अब बंगाल को ममता दीदी के अत्याचार से मुक्त कराना है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है। 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी और आज वो दिन नजदीक आ गया है। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने।
शाह का ये दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह की बंगाल में हुंकार ने बीजेपी की जीत के दावे को मजबूत कर दिया है। जय श्री राम। अब अगर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की मौजूदा स्थिति को समझेंगे तो विधानसभा सीटें 294, टीएमसी के पास 225, बीजेपी के पास 65, अन्य के खाते में 3 है। अब पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। 2021 में बीजेपी पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी और 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। और बीजेपी ने अगर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की सेंध लगा दी तो ये 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।